हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। सो होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी आपके दिसंबर महीने से रिलेटेड भविष्यवाणी। दिसंबर महीने में ऐसा क्या होगा आपके लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके हेल्थ में कि आप बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाले हो। दिसंबर का महीना किस तरीके से डालेगा आपको आश्चर्य में। जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ होंगे वो बताऊंगे और जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे वो भी पता चलेगा। और साल का लास्ट महीना है, सो ये साल जो है आपको जाते जाते क्या कुछ देगा और आपको कैसा इंसान बना जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी यहाँ पे मैं आपके लिए लूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अपने आप में बदलाव भी जो है हमारी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट करता है। अगर हम अपने आप को बदल लें, अपने आप को चेंज कर ले, तो भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, ठीक है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ। इस रीडिंग को मेल फीमेल सभी लोग देखना, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग, और शेयर कर देना ताकि आपके जो भी लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, जिससे भी आप मानते हो, चाहते हो, वो लोग भी प्रोटेक्टेड रहें, गाइडेड रहें। तो ज़रूर शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी, मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इतना आप जान लो। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से ना नंबर नहीं देती हूँ। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे दिस वन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ दुश्मन है, वो जैसे आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। डिफीट ऑफ एनिमीज़, और अपने दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है और अपने दुश्मन को हराना भी है इस टाइम। तो आप सोच रहे होंगे ये सब मुझसे कैसे होगा, ये सब मैं क्या करूँगी, कैसे सामना कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दुश्मन आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ये दुश्मन आपके इन लॉस हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जो एनिमीज़ जिसको आप ऑलरेडी से मतलब जानते हो, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जो आपको हमेशा हराने की, डराने की, पेन में, तकलीफ़ में डालने की कोशिश करते हैं, उन सारे लोगों के जैसे मुंह पे जो है जिप लगने वाले हैं, जो आपको बहुत बुरा भला बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम इस दिसंबर के महीने में होगा, वो भी जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनकी वजह से, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आप अपने एनिमीज़ को सबक सिखाने वाले हो, उनको ट्रैक पे लेकर आ रहे हो। और जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं आपके दुश्मनों की वजह से, जैसे आपका डिस्प्यूट चल रहा है लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, कोई भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है इन लॉस को लेकर, लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो उसमें आप फाइनली उस ऑब्स्टिकल से विक्ट्री पाते हुए दिखाई दे रहे हो, ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये चीज़ हो गया कि जो साल भर से या बहुत टाइम से जो आपका प्रॉब्लम चला आ रहा था, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, दुश्मन हैं आपके, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर अपने रिलेटिव ही दुश्मन बन गए या कुछ भी, तो उन सारे लोगों को सबक भी सिखा रहे हो, उन लोगों को यूनिवर्स सबक सिखा रहे हैं एक्चुअली में। और आपको जो आपके फेवर में है, जो आपका है हक, वो चीज़ आपको मिलने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अगर एक सिंगल पर्सन है तो आप मिलने वाले हैं अपने स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर से। मतलब फाइनली अब आप अपने मिलने वाले हैं लाइफ पार्टनर से, जो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी करेंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगी, ठीक है। वैसे इंसान से आप मिलने वाले हो जो आपको पावरफुल बनाएंगे या पावरफुल बनाएंगी। अपने जो भी है मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग करना, जो उस इंसान से आपका कनेक्शन डेवलप होने वाला है, वो इंसान आपसे प्यार करेगा। वो इंसान आपको, एक तो ये भी है कि इस इंसान की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और कोई सपोर्ट करे या ना करे, ये बंदा या फिर ये बंदी जो आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपके एनिमीज़ भी डर के कांपने लगे, वो वाली एनर्जी है। तो आप सभी की किस्मत में एक बहुत अच्छा इंसान लिखा है, और वो अच्छा इंसान आपको मिलने वाला है, जो बहुत ही पावरफुल, जो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और उस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, या उस इंसान से आपकी शादी इन फ्यूचर होगी। मतलब वो इंसान ऐसा होगा जो टाइम पास नहीं करेंगी, जो टाइम पास नहीं करेगा, जो आपसे शादी ही करेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है लव की एनर्जी पहले पहले आ रही है, तो वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि कुछ डिज़ायर्स हैं, उससे
इस साल में आप फाइनली फ्री हो जाओगे, मतलब वो डिज़ायर पूरे हो जाएंगे, उस डिज़ायर से अब आपका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपना नया ग्रोथ, लव लाइफ में आपका बहुत रोमांस, सक्सेस दिखाई दे रहा है। जो सेंशुअल परफॉर्मेंस है अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर भी अगर इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, सेंशुअल परफॉर्मेंस है वो भी इन्हांस होगा, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होना। जैसे आपके पर्सन आपको छोड़कर, ठीक है, रातों रातों में वो आपके पास नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन आपके साथ ही रहना, आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। द गॉड ऑफ लव जो है उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, जिसके वजह से जिसको आप चाहते हैं, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पल बिताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपके प्यार की वैल्यू करने लगे, कदर करने लगे, इंपॉर्टेंस देने लगे, तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाला है। जो इंसान आपको छोड़ दिया था या छोड़ चुकी थी, फिर भी आपने उम्मीद लगा रखी थी कि एक बार आ जाए, एक बार साथ रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो चीज़ होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे यह है कि कोई भी काम जो है यहाँ पे वायलेंस के साथ नहीं करना है, नॉन वायलेंस के रास्ते को आपको अपनाना है, ठीक है। लालच आपके अंदर जो है उससे यूनिवर्स आपको डिटैच कर रहे हैं, जिससे आप एक अच्छे इंसान बनने वाले हैं, ठीक है। निगेटिविटी, लालच, उन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके अंदर नॉलेज है वो अब दूसरों को पास करने का टाइम भी आ चुका है। जितना आप अपने नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। यूनिवर्स आपको, देखो टीचिंग एबिलिटी की भी एनर्जी है, मतलब अब आप एक टीचर बन रहे हैं, मतलब आपके अंदर जो नॉलेज है वो तो आपको देना ही है। आप एक टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको इस महीने में मिल सकता है, आप एक वॉरियर स्पिरिट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही पीसफुल होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लड़ना झगड़ना ये वो दिस डैट वो सब नहीं, ठीक है। आपको अल्टीमेट कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, अल्टीमेट जस्टिस मिलने वाला है, और बहुत ही पीसफुली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। तो आपके अंदर का वॉरियर भी जागने वाला है। साथ साथ अगर काम बिजनेस की बात की जाए तो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग हो गया, मशरूम फार्मिंग हो गया, ठीक है, कोई मेडिटेशन क्लास हो गया, योगा क्लासेस हो गया, ये सब ओपन कर सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है आप करो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया, आपने सोचा है तो ये सब पे आप वर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एक का बिजनेस हो सकता है, वेब डेवलपमेंट का हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट का हो सकता है, फर्टिलाइजेशन शॉप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जिम हो सकता है, ठीक है, कैंडल मेकिंग का हो गया, कोर्स क्रिएशन का हो गया, फिर हैंडमेड ज्वेलरी का हो गया, प्योरीफायर बिजनेस हो गया, मेकअप सर्विस हो गया, डिजिटल प्रिंटिंग का काम हो गया। तो इस तरीके से आप बैठे नहीं रहोगे, काम अपना कर रहे हो। शूज़ का हो गया बिजनेस, ठीक है, कोरियर सर्विस हो गया, पॉडकास्टिंग सर्विस हो गया, ये सारी चीज़ें। आप एक SEO कंसल्टेंसी का काम भी कर सकते हैं, मिनी स्वीट शॉप खोल सकते हैं, फिटनेस सेंटर ओपन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ जो आपके लिए दिखाई दे रही है वो मैंने आप बताया। जैसे आपका आइसक्रीम पार्लर हो गया, ठीक है, ई-कॉमर्स स्टोर हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल यूनिफॉर्म का हो गया, फ़िश फार्मिंग हो गया, योगा क्लासेस हो गया, हनी प्रोडक्शन का। उसके बाद पेट केयर सर्विस कर सकते हो, पॉपकॉर्न का बिज़नेस कर सकते हो, वेजिटेबल फार्मिंग, ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद मोबाइल फूड को ट्रक भी जो है आप अपना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कैसे इंसान बन रहे हो, तो इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, थोड़े से कंजर्वेटिव रह सकते हो। एंड इंडस्ट्री वगैरह अपना हो सकता है किसी के साथ खोलो, वो चीज़ हो सकता है। कंट्रोलिंग यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा होंगे, और अलूफ, बहुत ज़्यादा किसी के साथ आप जुड़ नहीं रहे, लेकिन जिसके साथ भी जुड़ रहे हो अच्छे से रहोगे। किसी के सामने प्लीज़ ज़्यादा नहीं करना है। डिप्लोमेटिक हो रही एनर्जी, एस्थेटिक हो रही है आपकी एनर्जी, और उसके बाद आप दूसरे के दिमाग को पढ़ पाओगे, ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। लेगेसी जैसे आपके हाथ आ रहा हो, ठीक है, कुछ उल्टे फुल्टे थॉट्स ना आए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हैं, ठीक है, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं सेंशुअली, जिसे कह सकते हैं फिजिकली, और आपके अंदर का पोइट जो है ना वो जाग रहा है, पोइट्री आपके अंदर बहुत आ रही है। ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इस रीडिंग को सभी लोग देखना, और पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना, दुनिया के किसी भी कोने में हो। देखो, ओवरऑल लव रिलेशन की अगर बात की जाए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आपका उस रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी आ रहा है, आपकी पर्सन जो है, आप अवेलेबल नहीं रहते थे तो अवेलेबल रहेंगे या रहेंगी, अनकंडीशनल लव फील करोगे, डिवाइन लव लिखकर क्लेम कर सकते हैं। आई एम इन यू, यू आर इन मी, सो वाई टेक केयर।